आज हम लोग मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे हम आप पढ़ेंगे और यह क्वेश्चन आईटीआई एग्ज़ाम के देख कर के बहुत इम्पोर्टेंट रूप से तैयार किया गया है। और आज जो है हम लोग द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण के जो आपके क्वेश्चन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, इसको यही रख। क्वेश्चन है आपके कि मूल वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण आपके दिए हुए हैं 18x² माइनस 9x और -14 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। अगर मूल वास्तविक हैं तो 18x² माइनस 9x और -14 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें d निकालना होता है। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब b क्या है तो -9 है, ये हो जाता है आपका b हो जाता है और ac पूरा हो जाता है। x² का जो पीछे है a हुआ, x के पीछे b हुआ और c जो है पूरा लिखाएगा। तो b² माइनस 9² 4ac, तो a का जाएगा 18 हो जाएगा और c की जगह -14 हो जाएगा। अब इसको करिएगा तो 9 9 81, 18 चौका 72 और माइनस गुने माइनस प्लस 72 गुना 14, तब कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 81 प्लस 1008। इसको अगर जोड़ा जाए तो 1089 आ जाएगा। तो यह आपका d हुआ। अब यहाँ से ध्यान देना है कि d मूल बराबर जो होता है वह होता है आपको -b और प्लस माइनस √d/2a। तो -b क्या है तो -b आपका -9 दिया हुआ है और फार्मूला का -9 प्लस माइनस √d होता है। तो d कितना है 1089 और बटा 2a, तो 2 × a की जगह कितना है आपका 18 है, तो 18 हो जाएगा। यानी जब इसको तोड़ेंगे तो +9 हो जाएगा और 1089 का जो वर्गमूल आएगा वो यहाँ पे आपका क्या हुआ 1089 है, तो 1089 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह जो है कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 89 है 89, तो ये 3 से कट जाएगा पूरा, यानी 9 + -3 और बाई में क्या हो जाएगा 18 दूना का 36। यानी एक बार प्लस में होगा तो 9 + 33/36, तो 9 3 12 के 2 और 3 1 4 42/36, 6 6 36, 6 7 42, यानी 7/2। और फिर एक बार क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो 9 - 33/36, 13 में से 9 गया 4 और ये 2 -24/36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, -2/3, सॉरी 7/6 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही आंसर हो गए आपके -2/3 और फिर 7/6। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका कि x² + x + 1 बराबर 0 है, तो x का मान बताना है। तो x का मान, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x² + x + 1 बराबर 0 है, तो x का मान क्या निकलेगा। तो यहाँ से इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरह से अगर इसको हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो ये गुणनखंड में नहीं टूटेगा। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हम सबसे पहले d निकालना होगा।
तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी के जगह क्या है तो 1 के स्क्वायर, एक्स के पहले जो आया वो बी हो गया, यहाँ पे बी 1 है, ए भी 1 है और सी जो है 1 है। तो बी स्क्वायर बने 1 स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए के जगह कितना है 1 है और सी के जगह भी 1 है। अब यहाँ से ध्यान देना है कि 1 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा -3। तो इसको जब आप तोड़ेंगे हम x निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, यानी कितना हो जाएगा -b है तो माइनस हो जाएगा आपका b के जगह -1 हो जाएगा, प्लस माइनस d कितना है -3 तो -3 हो जाएगा और 2a है तो 2 × 1 हो जाएगा, यानी आपका हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 और बट्टा 2। यही आंसर हो गया आपका x का मान। पर थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, इसमें क्या करना है आपको कि 24x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। इतना को आपको मूल ज्ञात करना है। अब इसमें गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, 24 छक इसको करिएगा 144 आएगा, 16 में से अगर 9 घटता है तो 7 आ जाएगा, तो -7 हो जाएगा 16 9 44 से और 24 छक 44 से और -6 बराबर 0। या यहाँ पर से 8x को कॉमन ले लीजिए तो 8 3 24 और -8 दूनी 16 प्लस 3 को कॉमन ले लीजिए 3x 3 दूनी 6, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x प्लस 3 और फिर 3x माइनस 2 बराबर 0, या 8x प्लस 3 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2 बराबर 0। तो जब 8x प्लस 3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस इधर चल जाएगा -3 और ये बटा में 8 आ जाएगा। अब है कि 3x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 उधर चल जाएगा और बटा में 3 आ जाएगा, तो यही इसका मूल हो गया 2/3 और -3/8। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। समीकरण ax स्क्वायर माइनस bx और माइनस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। 0 के मूल्य, अब इसमें भी आसान है, आपका a बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, और a बराबर a है, b बराबर -b है और c बराबर -c है। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है -b के होल स्क्वायर और -4a, a की जगह a है और c की जगह -c है, यानी b स्क्वायर और माइनस प्लस 4ac। तो यहाँ से जब मूल निकलेगा तो मूल बराबर होता है -b और प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, यानी -b है तो -b ही रहेगा क्योंकि b बराबर माइनस है, और फिर a माइनस फार्मूले का माइनस से फार्मूला में हुआ और b जो है -b दिया हुआ है, और प्लस माइनस रूट d, तो d बराबर क्या है b स्क्वायर और -4ac, तो यहाँ पे आया क्या b स्क्वायर प्लस 4ac और बटा 2a है, तो
2 इंटू ए की जगह है 2a, तो यही इसका मूल हो गया। यानी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में है आपका समीकरण x इंटू एक्स प्लस 1 समीकरण x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 6 है, तो इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका मूल्य ज्ञात करें। तब इसका मूल्य कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करना है, x गुने एक्स एक्स स्क्वायर होगा, x गुने 1 करेंगे x होगा और इक्वल टू 6 होगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इधर आएगा तो -6 बराबर 0। तो इसमें क्या हो गया, a बराबर 1 हुआ, b बराबर 1 हुआ और c बराबर -6 हुआ। तब d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बराबर क्या है, 1 के स्क्वायर -4a की जगह है आपका 1 और c की जगह -6, यानी 1 और माइनस माइनस प्लस 36, यानी 6 चौका 24। अब इसको जोड़ दीजिए तो 24 और 1 25। अब यहाँ से हमें क्या करना है, मूल निकालना है। यानी मूल बराबर क्या होता है, तो -b और प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। तो -b हो गया और प्लस माइनस d क्या है, तो d बराबर है रूट अंडर 25 बटा 2a। तो 2 इंटू a बराबर 1 है, यानी इसको करेंगे तो -b के जगह है आपका -1 प्लस माइनस 25 का हो जाएगा वर्गमूल 5 और बटा 2 के 2। तो एक बार प्लस में आता है, एक बार माइनस में। तो प्लस में जब करेंगे तो -1 प्लस 5 बटा 2 है, यानी इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तब 4 बटा 2, यानी 2 दूनी 4 बराबर 2 हुआ। अब एक बार माइनस में हो जाएगा तो -1 माइनस 5 बटा 2, यानी -6 बटा 2। तो 2 तिहाई 6 -3, यह आंसर हो गया आपका -3 और ये हो गया 2, यानी यही मूल हुआ 2 और -3। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। मूलों का गुणनफल क्या है। क्वेश्चन है 6 स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। अब इसमें a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर -11 और c बराबर 3। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बटा a। तो c बराबर क्या है आपका 3 है और a बराबर 6 है, 3 दूनी 6 मैंने 1 बटा 2 हो गया। तो इस तरह से अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c बटा a और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हों
अल्फ़ा और बीटा हो तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो 1+अल्फ़ा 1+बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देना है कि a बराबर 1 है, b बराबर -4 है और c बराबर 2 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी माइनस b के जगह -4 है और a के जगह आपका 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब है अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c बराबर क्या है 2 है और a बराबर 1 है, मतलब कि आपका 2 हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा के एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा प्लस अल्फ़ा, या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और बटा अल्फ़ा गुने बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या है 2 है, तो 2 दूनी 4 मतलब कि 2 हो गया। यही आपके आंसर है।